Well, in this case, I filed application on behalf of landlord respondent for modification of the interim order state. Madam, I have to file reply to this application, madam. क्या है ये? Madam, I अरे paid for केस क्या है? मेन केस क्या है? eviction का matter हमारा. There is decree of eviction. पे एडमिट हुई है अपील. Concurrently, there are किस question of ग्राउंड पे एडमिट हुई है? कब हुई है? question. ये अपील एडमिट हुई है इनकी. Whether the first appellate court has erred in law and while dismissing the appeal on the ground that the rent amount has not been deposited within time, so the same has been deposited. आप tenant है क्या? जी. Sir, deposited in light of order passed in that petition. Whether the court below have yet to only there is decree of 12(1)(a. जी. तो 12(1)(a) पे ही बहस कर दो. 12(1)(a) के केस में ही बहस कर दो ना अपील में. नेक्स्ट वीक रख ले, फाइनल कर देंगे सर, ऐसा कर सकते इसमें बहस सुन लेते हैं. Madam, I am praying for the misprofit also. Penal misprofit as per the Atharam judgment. इसको अपील को खारिज कराने में इंटरेस्ट नहीं आपका. आप वो भी कर दें, बेहतर होगा. तो पहले आप ही कर दे, तब भी कर दे. एक हफ्ते बाद दो, आप ही या कर तो अलाउ हो जाएगी या खारिज हो जाएगी. तो मैं तो तैयार हूँ, ये कह रहे हैं नेक्स्ट वीक. दे. इनको टाइम दे दिया जाए, सब खाली करने की तरह चाहिए इनको. आप वो बहस करना चाहते हैं अगर नहीं, इनको टाइम दे दिया. 12(1)(a) का है सर, वी पेड द रेंट माय लॉर्ड. थोड़े से फैक्ट्स बता सकते हो अभी? सर फिर वो टाइम वही लगेगा, वी डू दैट माय लॉर्ड इन नेक्स्ट वीक. 5 प्रश्न सर पूछूंगा. फिर वो डिसाइड हो जाएगी, नेक्स्ट वीक पूरा आर्ग्यू कर देंगे. छठवां प्रश्न नहीं पूछूंगा. नहीं सर, मैं समझ रहा हूँ. अगले हफ्ते पूरा. कौन से प्रश्न पूछूंगा लिख लो, उसका जवाब निकाल लाना ना. जी सर. देखो जी सर, बताइए. इसका इशू हुआ था. जी. व्हेन नोटिस वाज इशूड, उसकी डेट और उसका एग्जिबिट जी सर, लिखो तो. लिख रहा हूँ. भूल जाओगे. नहीं सर. व्हेन नोटिस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 12(1)(a) जो जिसको 106 भी बोल देते हैं. व्हेन इट वाज इशूड एंड व्हाट वाज द डिमांड देयरइन, कितना रुपया मांगा था. उसके बाद एनी रिप्लाई वाज फाइल्ड और नॉट बाय द टेनेंट. जी सर. उसकी डेट. जी सर. यदि रिप्लाई पेश किया हो तो, और उसमें क्या कहा था, आप पढ़ लीजिएगा. उसका एग्जिबिट कोई हो वो भी नोट कर लीजिएगा. जी जी. thereafter when suit was filed, date. जी. thereafter when defendant appeared before the court. जी. ठीक है. whether he has deposited after notice or after filing of the after putting in appearance before the court. ये वाली 5 चीजें जरूर पता कर ले आना. जी. बिल्कुल स्पेसिफिक. जी. जल्दी बहस हो जाएगी. 12(1)(a) पर अकेला नहीं है माय लॉर्ड. क्वेश्चन ऑफ और एक ही बनाया है, दूसरे पर तो फाइनल हो गया. दूसरे पर भी है वकील साहब. जी नहीं सर, सी पर डिग्री नहीं है सर. सी पर डिग्री नहीं है तो जब ऊपर है ना, 12(1) ऊपर है ना. इशू नंबर 5 देखिए ना आप. नहीं, यदि ये दो ग्राउंड पर डिग्री हुई तो अपील तो आज ही खारिज हो जाना चाहिए. 2 ग्राउंड पर है. देख आना, ये भी देख. जी सर, ये भी देख. कब लगा दे? ट्यूसडे मंडे. ट्यूसडे लगा दें. ट्यूसडे देख लेना. जी सर. यदि 2 ग्राउंड पर डिग्री है देन यू आर इन ट्रबल. जी सर, वो भी देख. ऑर्डर किया हुआ है. जी. इन्होंने देखा नहीं है अभी. नहीं. मैंने ऑर्डर किया है. यदि 2 ग्राउंड पर डिग्री और 1 ग्राउंड पर एडमिट हुई है तो डिग्री कैन बी एग्जीक्यूटेड इवन इन प्रेजेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टे बाय द हाई कोर्ट. ठीक है सर, वो भी ऑर्डर ऑलरेडी किया हुआ है. एक सेकंड थी, वो बहस कर रहे थे. श्री किशोर श्रीवास्तव साहब ने एक बार बहस की थी, आज से 2 साल पुरानी बात है. जी. उसमें मैंने लिखा है, हालांकि मेरा ऑर्डर गलत है, सही है जी, आप लोग बहस कर सकते हो, बट मैंने ये ऑर्डर किया है. आपका ऑर्डर है तो सही होगा. नहीं हो सकता है सेटिस्फाइड हो गया हो. चेक कर लेना. हाँ जी सर. और यदि कुछ ना निकले तो आप समय मांग लेना. जी सर.